ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देने वाला है बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं एडीवी मोटरसाइकिल्स के बारे में। सो यस, आज के दौर में सबको लद्दाख ट्रिप करना है, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे ट्रैवल करना है और एडीवी मोटरसाइकिल्स आर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री, क्रॉस कंट्री, कहीं भी राइड कर सकते हो। और एडीवी जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के लिए अभी के लिए नया है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो भी हो रहा है और काफ़ी अच्छी मिड सेगमेंट मोटरसाइकिल्स इंडिया में ब्रांड्स लेके आ रही है। और वैसे ही कुछ मोटरसाइकिल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो मैं 5 लाख के अंडर मिलने वाली बहुत ही बढ़िया एडीवीज आज इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बताने वाला हूँ और हर एक एडीवी को हम रैंक भी करने वाले हैं। सो सबसे महंगे से स्टार्ट करेंगे, उसको मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10 अलग अलग चीज़ों को लेकर, परफॉर्मेंस, फीचर्स वगैरह वगैरह को लेकर, एंड देन एट लास्ट विल सी कि कौन सी मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है इन दिस टर्म, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड आपके लिए कौन सी एडीवी परफेक्ट रहेगी इन दिस बजट। So before we begin the video, let me tell you one thing that we are going to check motorcycle in some parameters जिसमें वो बैठनी चाहिए to be a good ADV motorcycle। ADV motorcycle basically ये काम करती है कि आपको टूरिंग भी करवा देती है on all terrain। We are not talking about the dirt kind of a motorcycle जो कि हार्डकोर ऑफ रोड में ही प्रैक्टिकल रहेगी, टूरिंग के लिए आपको दिक्कत देगी। तो वैसी बाइक्स को मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, मैं ऐसी बाइक्स को मेंशन करूँगा जिसको लेके आप हाईवे पे भी टूर कर सकते हो और ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो इन एडवेंचर मैनर, नॉट इन अ डर्ट मैनर, ठीक है। सो कुछ क्राइटेरियाज है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ टू रैंक द मोटरसाइकिल। फर्स्ट इज़ द परफॉर्मेंस, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है। सेकंड इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन, ट्रैवल एंड टायर साइजेस। ये तीनों एक में ही हम लोग सम अप करेंगे कि बेटर कौन सा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर कंसिडरिंग टैंक साइज, क्योंकि अगर आप एडीवी पे टूरिंग कर रहे हो तो टैंक बड़ी होनी ज़रूरी है, तब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस मैक्सिमम कवर कर पाओगे। उसके अलावा द फाइनल थिंग दैट वी आर कवरिंग हियर इज़ द प्राइस, है ना, कि भाई महंगे में तो फिर अफ्रीका ट्विन ले लो, ख़त्म करो, है ना। एवरीथिंग इट हैज़ बट डजंट मेक सेंस। बजट में कौन सी सेट होगी, तो प्राइस को भी हम कहीं ना कहीं इस पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन नाउ विद द फर्स्ट मोटरसाइकिल इन द लिस्ट। ओके पीपल, सो फर्स्ट मोटरसाइकिल इन द लिस्ट इज KTM एडवेंचर 390। अब इस मोटरसाइकिल को लिस्ट में पहले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेस्ट मोटरसाइकिल है। प्राइस के हिसाब से हमने इसको फर्स्ट रखा है, अंडर 5 लाख रुपीज़। इसके ऊपर एक मोटरसाइकिल आती है होंडा की NX 500 जो कि इससे भी कॉस्टली है, बट वो 5 लाख के ब्रैकेट को क्रॉस कर जाती है बहुत हैवीली, तो हमने उसको ऐड नहीं किया यहाँ पे। बट स्टार्ट हो जाता है अंडर 5 लाख में एडवेंचर 390 2025 एडिशन। अब अगर मैं इंजन की बात करूँ तो 398.3 सीसी का यहाँ पर इंजन आपको मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 45.3 bhp एंड 39 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोटरसाइकिल हो जाती है ऑन द रोड्स, ऑफ रोड्स, एवरीवेयर। आई राइड दैट मोटरसाइकिल, यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में इसका राइड रिव्यू किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो यू आर गेटिंग WP सस्पेंशन, USD है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 43 mm का आपका सस्पेंशन आ जाएगा एंड यस दिस इज एडजस्टेबल सस्पेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं रियल सस्पेंशन की बात करूँ तो मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं विद प्रीलोड एंड रिबाउंड एडजस्टमेंट के साथ। तो ये एक लौती ऐसी मोटरसाइकिल होने वाली है इस लिस्ट में जहाँ पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। हिमालयन भी शायद रियर में आपको मिल जाता है, राइट। सो यस, उसके अलावा अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 830 mm का सीट हाइट को मिलेगा, 237 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 14.7 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। अब अगर मैं परफॉर्मेंस वगैरह या राइडिंग क्वालिटी वगैरह की बात करूँ तो यस दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म्स रियली वेल, रियली गुड ऑन रोड्स एंड ऑफ रोड्स। बट जो लो एंड टॉर्क का दिक्कत था वो कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो वहाँ पर मेरा एक छोटा सा कंप्लेन है। इस बाइक के प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो दिस बाइक कॉस्ट यू अराउंड 4,22,000 एक्स-शोरूम अहमदाबाद, जो कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड रख देता है। बट क्या ये प्राइस जस्टिफाइंग है? लेट्स चेक आउट विद द पॉइंट्स। सो फर्स्ट, परफॉर्मेंस एंड स्पेक्स के मामले में मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट्स देता हूँ। रीज़न बीइंग एडजस्टेबल सस्पेंशन, TFT डिस्प्ले में काफ़ी लोडेड फीचर्स के साथ ये मोटरसाइकिल आती है और एनीवेज दिस इज वेरी परफॉर्मेंस पैक मोटरसाइकिल, सो यस 9 पॉइंट्स ये डिजर्व करती है। हियर इन द मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी इट इज़ गेटिंग 7 पॉइंट्स, क्योंकि मेंटेनेंस में थोड़ा सा KTM में कैसा है कि KTM इज़ अ रिलायबल ब्रांड, बट पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव है, तो सर्विस कॉस्ट बट ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड जाने ही वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं प्राइस की बात करूँ
सो जिस स्पेक्स के साथ ये बाइक आती है, प्राइस कहीं ना कहीं मुझे जस्टिफाइंग लगती है इस मोटरसाइकिल की, तो ठीक है, 9 पॉइंट्स फॉर द प्राइस मार्क्स। एंड इसी के साथ इसका टोटल होता है 25 पॉइंट्स। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट मोटरसाइकिल। Okay guys, so next up we have one and only Royal Enfield Himalayan 450। अब इस मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू द स्पेक्स हियर। सो यस, यू आर गेटिंग 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करने वाला है 39.47 bhp एंड 40 Nm का टॉर्क, जो कि इसे बना देता है सेकंड मोस्ट पावरफुल एडवेंचर मोटरसाइकिल अंडर 5 लाख रुपीज़। ये क्रोनोलॉजी ऑटोमेटिकली सेट हो गई है, मतलब मैंने नहीं किया है। It is very powerful, yes. So yes, you are getting USD forks 43 mm का, इसमें भी आपको USD fork मिल जाता है। This is not WP, this is Showa। Apart from that, linkage type monoshock suspension in the rear, you are getting 825 mm का seat height, ground clearance आपको 230 mm का मिल जाएगा। Fuel tank capacity 17 लीटर्स, जो कि हाईएस्ट होने वाली है इन दिस सेगमेंट। सो यस, दैट इज ऑल्सो अ गुड पार्ट, बट एवरेज थोड़ी सी कम है, तो ठीक है, 70 लीटर्स चाहिए होगा। यहाँ पर इस मोटरसाइकिल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको रोड्स पे, ऑफ रोड्स पे, बट वाइब्रेशन का थोड़ा सा इशू है। इंजन और ज़्यादा रिलायबल हो सकता था, बॉडी भी और थोड़ी सी ज़्यादा और फिट एंड फिनिश करने की ज़रूरत है रॉयल एनफील्ड को, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि यार जैसे रिव्यूज़ वगैरह, रील्स वगैरह आती है, बॉडी टूट जाती है, ब्रेक वगैरह, तो ये एक छोटी सी दिक्कत है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ हो जाती है रिलायबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत है। आप इतना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते इसकी रिलायबिलिटी पे, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर जगह जगह पे आपको सर्विस सेंटर वगैरह मिल जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगी, मतलब ख़राब भी हुआ तो रिपेयर हो जाएगा। बट उस मोटरसाइकिल का क्या फ़ायदा जो ज़्यादातर गराज में पड़ी रहे, तो ये एक छोटी सी दिक्कत तो है विथ हिमालयन 450। अब अगर मैं स्कोरिंग की बात करूँ, उससे पहले मैं प्राइस बता दूँ, तो 3,19,000 के आसपास आपको ये एक्चुअली में अहमदाबाद में मिल जाएगी, जो कि अच्छी बात हो जाती है। काफ़ी लोडेड फीचर्स के साथ ये भी आ जाती है। स्विचेबल ABS से लेकर TFT डिस्प्ले, आपका मैप वगैरह सब कुछ इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यस, इट हैज़ स्विचेबल ABS एंड क्रॉसबॉक्स अलॉयज, जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो, मतलब पुराना भी है तो भी आप अपग्रेड कर सकते हो, अगर नहीं है तो नए में भी क्रॉसबॉक्स के साथ ले सकते हो। हिमालयन 450 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यस, परफॉर्मेंस एंड स्पेक्स में इसको मैं 8 मार्क्स देना चाहूँगा। परफॉर्मेंस इज रियली गुड, बाइक आपको वो फील देती है, वो टॉर्क आपको अच्छा से मिल जाती है, ऑफ रोडिंग में मज़ा आ जाएगा। आपको थोड़ा सा हेवी लगता है बाइक, बट ठीक है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील हियर। एंड अगर मैं मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड भी हर्ट होने वाला है और कुछ रॉयल एनफील्ड लवर्स भी हर्ट होने वाले हैं। तो रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस में 5 पॉइंट्स, क्योंकि सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस मोटरसाइकिल का। एंड रिलायबिलिटी बॉस, सॉरी यार। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 9 पॉइंट्स मैंने इसके प्राइस को दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्राइस में जो चीज़ें आपको इस बाइक के साथ मिलती है वो 110% जस्टिफाइंग है। बट फिर भी अगर रिलायबिलिटी और वो सब ठीक कर लो ना, तो मैं 10 on 10 प्राइस पे भी दे सकता हूँ। अभी के लिए 9 पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, सॉरी रॉयल एनफील्ड। सो नेक्स्ट मोटरसाइकिल इज नॉट एग्जैक्टली ADV मोटरसाइकिल, बट काम ऐसा ही करती है, तो यू कैन कंसिडर इट एज ADV मोटरसाइकिल। टूरिंग वगैरह में मज़ा ही आएगा। सो यस, इट इज़ अ स्क्रैम्बलर सेगमेंट मोटरसाइकिल एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मोटरसाइकिल इन दिस लिस्ट। Yes, I am talking about Triumph Scrambler 400X, one of the best crafted motorcycle from Bajaj and Triumph. So yes, now let's talk about the figures, क्योंकि उसके बिना तो क्या ही लॉजिक है। तो yes, अगर मैं इंजन की बात करूँ तो 398.15 cc का आपको इस यहाँ पर इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करने वाला है 39.5 bhp, 37.5 Nm का टॉर्क। काफ़ी मज़ेदार है, पावरफुल है, मज़ा आएगा आपको ऑफ रोडिंग में और हाईवेज पे भी। विंड ब्लास्ट का थोड़ा इशू रहेगा, unlike the ADV motorcycle, actual ADV motorcycles. Apart from that, 43 mm का USD fork आपको इसमें मिल जाता है। रियर में आपको मिल जाता है RSU with external reservoir with preload 150 mm व्हील ट्रैवल वाला सस्पेंशन, जो कि एडजस्टेबल हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। फ्रंट वाला एडजस्टेबल शायद नहीं है। यस, इट बाइक वेटेड 185 kg, इसका जो सीट हेड है वो 835 mm हो जाएगा और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 195 mm का मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको मिलता है, एवरेज मिल जाती है 25 के आसपास, तो ठीक है 13 लीटर्स, बट कंसिडरेबली इट इज़ लो, literally it is low. Now if we are talking about the scores, before that let me tell you the price. The 3,05,000 के अराउंड आपको ये बाइक में 310 के आसपास आपको ये बाइक मिल जाएगी। इसके दूसरे वेरिएंट्स भी है, T4 और स्पीड 400, जिसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली स्क्रैम्बलर 400X की बात कर रहा हूँ। इसका भी एक अपडेटेड वर्जन आने वाला है बहुत जल्दी।
पिक्चर्स देखे थे मैंने, काफ़ी मज़ेदार लग रहा था, क्रॉस बॉक्स एलॉयज के साथ वगैरह वगैरह। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इट्स टाइम टू गिव द स्कोर टू दिस मोटरसाइकिल। परफॉर्मेंस एंड स्पेक्स की बात करें तो परफॉर्मेंस इज रियली गुड इन दिस मोटरसाइकिल। स्पेक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बाइक मात खा जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेट्रो लुक के साथ काफ़ी ज़्यादा रेट्रो फील वाला इसमें स्पेक्स दिए जाते हैं। मतलब ABS स्विचेबल है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नो TFT डिस्प्ले, नथिंग। बट अगर मैं सिर्फ परफॉर्मेंस को कंसीडर करूँ और उसके ऊपर से अगर इसको स्कोर दूँ, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें मिलती है, सिर्फ TFT डिस्प्ले नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गेटिंग almost all the features from ADBs, right? तो yes, I'm giving it 9 point, क्योंकि performance is really good. I love it. Really, I mean it. Go and ride. पता चलेगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी की बात करें तो अभी तक कुछ ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली है, ना फिर ऐसा कुछ रिव्यू मेरे ध्यान में आया जहाँ पर इस बाइक को क्रिटिसाइज़ किया गया हो। तो मेंटेनेंस वाले पार्ट में और रिलायबिलिटी वाले पार्ट में भी मैं इसको अच्छा खासा स्कोर देना चाहूँगा। सर्विस कॉस्ट इतना भी कॉस्टली नहीं है कि आप अफोर्ड ही ना कर पाओ खरीदने के बाद। प्राइस के सामने वो भी जस्टिफाई करता है कहीं ना कहीं। तो यस, इसको मैं 8 पॉइंट्स देना चाहूँगा रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस के मामले में। इफ़ यू ओन स्क्रैम्बलर 400X, यू कैन कमेंट डाउन कि भाई मेंटेनेंस ज़्यादा है, कंसिडरेबली रिलेबिलिटी नहीं, कुछ ही नहीं है, मतलब आपको जो भी अगर दिक्कत लगती है यू कैन टेल मी दैट। ओके, अभी के लिए मैं 8 मार्क्स देना चाहूँगा इन मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस मेरे को लगता है कि जस्टिफाई है, बट कम हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं मिला। TFT वी आर एक्सपेक्टिंग, है ना, वो नहीं है। तो ठीक है, 8 पॉइंट्स फॉर प्राइस एंड इसका टोटल होता है 25। गुड नंबर, गुड जॉब Scrambler 400X. So if you get the list or the chronology, it is highest to lowest हम लोग जा रहे हैं in terms of pricing। और yes, again I am saying that कि अगर कोई मोटरसाइकिल किसी भी प्राइस सेगमेंट में छूट रही है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है, या फिर मैं भूल रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये बाइक आपने छोड़ दी। तो उसका अगर कोई रीज़न होगा आई विल शेयर इट, अगर कोई रीज़न नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लिस्ट में उसको ले लेंगे, है ना। आप कमेंट करो, लोग पढ़ेंगे, लोगों को पता चलेगा अच्छी बाइक है, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी लिस्ट की तरफ। तो ये नेक्स्ट अप वी हैव इन द लिस्ट इज V-Strom 250। रियली ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, पार्ट ड्रॉबैक्स के साथ है। चलो पहले स्पेक्स देख लेते हैं, फिर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। सो यस, यू आर गेटिंग 249cc का इंजन, जो कि आपको प्रोड्यूस करता है 26 bhp एंड 22.2 Nm का टॉर्क। ये परफॉर्मेंस ना ऑलमोस्ट हाफ हो गया है विद द इंजन सीसी, पर प्राइस सुनोगे तो आपको लगेगा ठीक ही है, मतलब इट्स फाइन, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट इन द फ्रंट यू आर गेटिंग टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि सिंपल से आपके मतलब भाई बेसिक्स है ना। और रियर में भी वही हाल आपका, मतलब स्प्रिंग वाला है ना, मोनोशॉक भाई रियर में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं वेट की बात करूँ तो 167 kg का मोटरसाइकिल है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट मोटरसाइकिल ही हो जाता है, जो आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा मजा करवा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी होता है यार, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया भी है। इस बाइक को मैंने इन डिटेल चलाया है ऑन द ऑल द टेरेन। बहुत सारे वीडियोज़ है V-Strom के हमारे चैनल पे, यू कैन गो एंड चेक आउट, तो आप अपना डिसीजन बना सकते हो। 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, बट 30-35 के आसपास की एवरेज ये बाइक दे देती है ऑन क्रूजिंग स्पीड, है ना। 120-130 आराम से क्रूज करो तो 30-35 की एवरेज देती है, तो 200-250 किलोमीटर आप काट सकते हो एक बार फ्यूल टैंक करके, तो इट इज़ गुड, है ना। तो फ्यूल टैंक का वैसे लो है, बट इट्स फाइन। प्राइस की बात करूँ तो 2.5 लाख के आसपास ये मोटरसाइकिल पड़ती है, जो अगेन एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है अबाउट दिस मोटरसाइकिल। नाउ लेट मी गिव यू द स्कोर्स टू दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल्स। परफॉर्मेंस एंड स्पेक्स में मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स देना चाहूँगा। कम है क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, नो स्विचेबल ABS, नथिंग। तो ठीक है, आगे का व्हील भी आपको 19 इंच का ही मिलता है, 21 नहीं है, तो वो एक बड़ी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी की अगर बात करूँ तो 9 पॉइंट्स, हाईएस्ट इन द लिस्ट। इससे ज़्यादा रिलायबल ADB आपको पूरी इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगी, मतलब आई मीन इट, इस प्राइस में तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी, क्योंकि इट इज़ जैपनीज, तो रिलायबिलिटी में तो टॉप नॉच। यस, अब अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस मुझे कहीं भी जस्टिफाइंग नहीं लगती है, बिकॉज इट कॉस्ट यू टू मच द थिंग्स इट प्रोवाइड्स। सो यस, प्राइस इज़ टू मच। तो यस, प्राइस में मैं इसको फिर भी रिलायबिलिटी और उन सबको देखते हुए 8 मार्क्स फॉर द प्राइस। सो दैट मेक्स टोटल 24। गुड नंबर्स V-Strom। सो बातें करते करते हम लोग लिस्ट की लास्ट मोटरसाइकिल तक पहुंच गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। सो यस, लास्ट, बट हाँ, 1-2 बोनस मोटरसाइकिल्स मैं एट लास्ट दे दूंगा, तो वेट करो, स्किप मत करना, रुको थोड़ी देर।
So yes, last motorcycle in the list is Xpulse 210, recently launched motorcycle। और भाई साहब क्या ही दे रही है बाइक। प्लीज़ नोट, मैं बात कर रहा हूँ टॉप एंड मॉडल की। बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। बेस मॉडल बहुत सस्ता है, 1,80,000 के आसपास। उसके बाद नहीं हो रही है 2 लाख ऊपर वाला, है ना। लेट्स एक्सप्लोर द फीचर्स एंड एवरीथिंग। 210 सीसी का इंजन आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आपने XMR 210 में देखा था ऑलरेडी। परफॉर्मेंस और ये जो रिलायबिलिटी वाला सीन है ना, वो उससे मैं थोड़ा सा करूँगा। अभी तक बाइक डिलीवर ही नहीं है किसी को, तो रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस तो कैसे ही पता चलेगा। बट XMR का थोड़ा सा रिपोर्ट मैंने निकाल के उसके हिसाब से पॉइंट दिया है, देख लो आगे। यस, 24.2 bhp पावर जनरेट करता है, 20.7 Nm का टॉर्क जनरेट कर लेता है ये मोटरसाइकिल। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में, मोनोशॉक सस्पेंशन रियर में। काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है, 210 mm का सस्पेंशन ट्रैवल फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं वेट की बात करूँ, 170 kg का ये मोटरसाइकिल है। 830 mm का आपको सीट हाइट मिलता है, 220 mm का आपका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है इस मोटरसाइकिल में। 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। एक्सपल्स 200 की भी बात करो तो एवरेज में ये हीरो की मोटरसाइकिल्स काफ़ी ज़्यादा एवरेज देती है, तो इस बाइक में भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एवरेज होगी। तो ये बाइक भी 13 लीटर्स के फ्यूल टैंक के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करवा सकती है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 2,10,000 के आसपास ये मोटरसाइकिल आपको पड़ने वाली है। अगेन दिस इज़ द एक्स शोरूम प्राइस एंड दिस इज़ द टॉप मॉडल प्राइस। तो 2,30,40 के आसपास पहुंच जाएगी वीस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट। वीस्ट्रॉम से 10-15 हज़ार कमी होगी। वीस्ट्रॉम के सामने दिस इज द वर्थ मोटरसाइकिल नाउडेज, बिकॉज इसमें TFT डिस्प्ले स्विचेबल है, सब कुछ जो वीस्ट्रॉम में नहीं है वो इसमें आपको मिलता है। 21 mm का स्पोक व्हील आपको मिल जाता है, जो कि ट्यूब वाला है। ठीक है, ट्यूब वाला व्हील आपको मिल जाता है, इट्स फाइन। नाउ इट्स टाइम टू गिव द स्कोर टू दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। एंड यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस एंड स्पेक्स को 7 मार्क्स दिए, क्योंकि और बढ़ाया जा सकता था। मतलब वीस्ट्रॉम की इक्विवेलेंट ले आते थोड़ा सा, है ना। तो परफॉर्मेंस एंड स्पेक्स में थोड़ा सा डाउन है। मेनली परफॉर्मेंस, स्पेक्स तो सारे के सारे दे दिए, बट परफॉर्मेंस में एक्सपेक्ट कर रहा था तो थोड़ा और टॉर्क मिल जाता तो और मज़ा आ जाता। बट फ्रॉम दैट अगर मेंटेनेंस वगैरह की बात करूँ तो XMR 210 से ही मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इंजन वगैरह सेम ही होने वाला है। तो यस, 8 मार्क्स। और हीरो की बैक हिस्ट्री, हीरो एक्सपल्स वगैरह की बैक हिस्ट्री को कंसिडर करते हुए मैं इसको 8 पॉइंट्स दूंगा। मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी में। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो फीचर्स ये बाइक प्रोवाइड कर रही है ना, कंप्लीटली जस्टिफाइंग है। इसी के साथ इसका प्राइसिंग का पॉइंट आता है 9। एंड यस, दिस मोटरसाइकिल स्कोर 24। तो बहुत सारी मोटरसाइकिल ने सिमिलर स्कोर्स किए, कुछ मोटरसाइकिल ने कम किए। सो यस, दैट्स द स्कोर ऑफ द एक्सपल्स 210। सो यस, दैट्स दी 5 मोटरसाइकिल जो कि आप कंसीडर कर सकते हो अपनी एडवेंचर जर्नी के लिए। नाउ एक बार स्कोर्स को टोटल करके देखते हैं कि हमने बेस्ट मोटरसाइकिल कौन सी एक्चुअली निकाली है। सो यहाँ पर अगर मैं स्कोर कार्ड देखूँ तो माय गॉड, स्क्रैम्बलर 400X इज द हाईएस्ट स्कोर विथ 25 एंड दैट इज नॉट एक्चुअली EDV मोटरसाइकिल। मतलब व्हाट द हेल, कोई सेंस है बात? नेवर माइंड। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस मोटरसाइकिल्स। सो मैं कुछ मॉडल्स के नाम दे दूंगा। पर्सनली कुछ बाइक्स को मैंने चलाया है, कुछ बाइक्स को मैंने नहीं चलाया है, बट मैंने इस लिस्ट में नहीं डाला है। उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी थे। फर्स्ट मोटरसाइकिल इज़ दी होंडा का जो 200 सीसी का हॉर्नेट का जो अपग्रेड वर्जन दिया है, वो लंबा वाला सस्पेंशन के साथ 200X ऐसा कुछ है। तो उसको मैं प्रैक्टिकली EDV नहीं मानता हूँ, बहुत ही लो पावर है और प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब होंडा ने ऐसे ही मतलब भीड़ चाल में लॉन्च कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट द जोंटेस का 350X करके कोई बाइक आता है, जिसका फोटो दिख रहा होगा। इसके भी काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आपका ESD एडवेंचर भी काफ़ी मज़ेदार मोटरसाइकिल है, बट रिलायबिलिटी और कुछ चीज़ों के चलते मैं उस बाइक को भी कंसीडर नहीं किया है। एक्सपल्स का 200, बट मैंने 210 ऑलरेडी लिस्ट में ले लिया था, तो 200 को लेने का कोई भी सेंस नहीं बना रहा था, तो मैंने उसको भी लिस्ट में नहीं डाला है। सो यस, एंड BMW G310 GS उसको भी लिस्ट में लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, बट मैंने उसको भी लिस्ट में नहीं लिया है, जस्ट बिकॉज कंपनी ने उस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया है। BMW ने बंद कर दिया वो बाइक, चेक कर सकते हो शोरूम पे जाके, जाओ देख लो जाके, क्योंकि वो लोग लॉन्च करने वाले हैं 450 बहुत जल्दी। कब करेंगे डोंट नो, बट रूमर्स है कि वो लोगों ने ये एडवेंचर वाला बंद कर दिया, 450 लॉन्च करने वाला है। सो यस, दैट्स ऑल आई गेस। ज़्यादातर बाइक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से आप कौन सी बाइक प्लान कर रहे हो लेने के लिए, या फिर इस वीडियो को देख के कौन सी बाइक सूझ रही है आपको
बाय करने के लिए। कमेंट करके मुझे बताओ, मैं वेट करूँगा आपकी कमेंट का। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओ। मज़ा आता है यार, आप लोग कमेंट करते हो ना, सुन के बड़ा मज़ा आता है ना, पढ़ के। एक्चुअली मैं पढ़ के मैं ही सुनता हूँ। हाँ तो यस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।